एक मित्र ने पूछा है, कृपा करके इसका भावार्थ समझाने की अनुकंपा करें। गुरु पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम। गुरु रामदास जी का शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। गुरु पारस हम लोह। गुरु क्या है? पारस पत्थर है। हम क्या है? शिष्य क्या है? लोहा की तरह है। और बड़ी मीठी धारणा है। धारणा इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई पारस पत्थर है नहीं, क्योंकि जियोलॉजिस्ट हूँ, भूतत्ववेता हूँ, इसलिए मुझे पता है, पत्थरों का ज्ञान है। तो ऐसा कोई पत्थर कहीं मिलता नहीं है कि लोहा को छू दे तो सोना हो जाए। बहुत सारी ऐसी बातें प्रचलित हैं जो तथ्य नहीं है मगर सत्य है। जैसे सत्य हो न हो, कथा प्रचलित है, या धारणा कहो, कथा तो नहीं, कि कोयले में हीरा पाया जाता है। नहीं, ये धारणा है, ये फिक्शन है। कभी कोयले की खान से हीरा नहीं मिलता है। मैं कोयले के खान में रहा हूँ, तो कभी कोयले के खान में कोई हीरा नहीं मिलता। लेकिन राय कृष्णदास का एक लेख ही है, हीरा और कोयला, और ये लोग विश्वास करते हैं कि कोयले की खान में हीरा मिलता है, मिलता नहीं है। ऐसे ही एक धारणा है कि हंस नीर क्षीर न्याय कर देता है, अर्थात दूध को पानी से अलग कर देता है। दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। नहीं, ऐसा कोई हंस होता नहीं जो पानी में से दूध पी जाए और पानी को छोड़ दे। मगर इसके माध्यम से जो प्रतीकात्मक रूप से बात कही जा रही है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब कह रहे हैं कि पारस लोहे को छू दे तो कंचन हो जाता है, तो मैं मानता हूँ कि ये तथ्य तो नहीं है, सत्य है। सत्य का क्या मतलब? कोई बात तथ्य है कि नहीं है, अगर उससे तुम्हारा कल्याण होता है तो उसको सत्य कहते हैं। और कोई बात ऐसी है जो तथ्य है लेकिन उससे कोई कल्याण नहीं है तो उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। तो जो बात गुरु रामदास जी कह रहे हैं, या मुहावरा है कि पारस पत्थर लोहे को छू देता है तो लोहा सोना हो जाता है, तो ये वक्तव्य सत्य है, तथ्य हो अथवा नहीं है। एक प्रतीकात्मक बात है। क्या प्रतीकात्मक बात है? कोई सज्जन पुरुष का सत्संग मिल जाए तो तुम्हारे भीतर का जो तत्व है, आत्म तत्व कहो या तुम्हारा जीवन कहो, उसमें निखार आ जाता है। किसी भी सज्जन के सत्संग में रहो और किसी दुर्जन के कुसंग में पड़ जाओ तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जो सज्जन, जब के भीतर का जो सज्जनत्व है वह शिखर छूता है तो संत हो जाता है। संत का मतलब परम जीवन जिसके भीतर घटित हुआ, परम ज्ञान जिसके भीतर घटित हुआ, परम विवेक जिसके भीतर घटित हुआ, परम प्रज्ञा का जिसके भीतर उदय हुआ, वह संत है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर संत अब दूसरे के प्रज्ञा को जगाने में लग जाए, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। 100 अगर संत होते हैं तो कोई एक संत अब ये निर्णय लेता है कि चलो अब हम दूसरे की मदद करें। मेरा दीपक तो जल गया, लेकिन अब दूसरे का बुझा दिया हम जलाएं। तो ऐसे 100 संत में कोई एक संत ऐसा निर्णय लेता है जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, जिसको हम जीवित गुरु कहते हैं। और इस दिशा में वो कार्य करना शुरू करता है तो वो पारस पत्थर हो जाता है, पारस पत्थर की तरह हो जाता है। क्योंकि जो शिष्य है वो तो अज्ञानी है, वो तो लोहे की तरह है। तो मुहावरा कह रहा है कि पारस पत्थर जैसे लोहे को छूता है तो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब शिष्य संत का, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है तो उसका दीपक जल जाता है, उसका जो लोहा तत्व है वह स्वर्ण तत्व में बदल जाता है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। कबीर साहब तो इससे भी आगे की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में अंतर है। माना कि कहा जाता है कि संत है, सद्गुरु है, वह पारस पत्थर की तरह है
और लोहे को सोना कर देता है, लेकिन ये भी पूरी बात नहीं है, ये पूरा सत्य नहीं है। ये कबीर साहब कहते हैं कि पूरा सत्य क्या है, तब कहते हैं कि पूरा सत्य ये है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे और एक करे आप समान। अर्थात पारस पत्थर तो इतना ही करता है ना कि लोहा को सोना कर देता है। शिष्य आया, लोहे की तरह था और उस लोहा को उसने सोना बना दिया। लेकिन संत ऐसा नहीं करता, संत तो उसको अपने समान कर देता है। एक संत अपने शिष्य को संत ही बना देता है। तुम जानते हो स्वामी रामानंद के शिष्य कबीर साहब थे, उनके सानिध्य में आए और कबीर साहब लोहा की तरह गए थे, पारस की तरह स्वामी रामानंद थे। लेकिन स्वामी रामानंद ने कबीर को अपने जैसा बना दिया, अपने जैसा बना दिया। ऐसे मच्छिंद्रनाथ गुरु थे, गोरखनाथ उनके शिष्य थे, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने क्या किया, गुरु गोरखनाथ को लोहा से सोना केवल नहीं बनाया, सोना सज्जन को कहते हैं, नहीं, उनको अपने जैसा बना दिया। एक संत अगर किसी शिष्य को छू दे, उसके सानिध्य में ले आए, तो उसको अपने जैसा बना देता है। तो पूरी बात तो ये है जो कबीर साहब कह रहे हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, एक लोहा कंचन करे एक करे आप समान। वही तो मोक्षोधारा में कह रहे हैं। और अंतिम स्थिति क्या देते हैं, जब तुम चरैवेती कार्यक्रम कर देते हो, तो जैसे तुम्हारे सदगुरुओं का नाम क्या है, ओशो जुड़ा हुआ है, ओशो सिद्धार्थ, ओशो शैलेंद्र, ओशो प्रिया। और जब तुम चरैवेती कार्यक्रम कर लेते हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हारे नाम के पहले भी ओशो जोड़ दिया जाता है। अब तुम भी ओशो हो गए और ओशो नाम जोड़ करके तुम्हारा नया नाम दिया जाता है। अर्थात और फिर क्या किया जाता है, ओशो धारा संत संघ है, उसका सदस्य बना दिया जाता है कि अब तुम भी ओशो धारा संत संघ के सदस्य हुए, तुम भी संत हुए। जैसे तुम्हारा गुरु संत है, तुम्हारे गुरु जैसे संत हैं, वैसे तुम भी संत हो गए, तुम भी हंसों की कतार में आ गए। शिष्य की उपमा कौवे से भी दी गई है, जैसे कौवा हंस बन जाता है, क्योंकि कौवा ज्ञानी का प्रतीक है, हंस ज्ञानी का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से गुरु पारस हम लो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये भी अधूरी बात है। असली बात तो ये है कि लोहा से पहले कंचन बनते हो और कंचन से तुम पारस पत्थर ही बन जाते हो। लेट्स एक्नॉलेज।